साथियों नमस्कार, मैं शक्ति सिंह एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आपका अपने चैनल फार्मिंग विद शक्ति में स्वागत करता हूं। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है और कृषि का हमारे देश में क्या महत्व है। दोस्तों ऐसा कोई घर होगा जिसमें जो एग्रीकल्चर से जो कृषि के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। कृषि जो है 2 तरह की होती है दोस्तों। पहले होती थी हमारी ट्रेडिशनल खेती, जिसमें क्या होता था कि हम लोग अपने घर के लिए अपना अनाज पैदा करते थे और घर में ही उसको इस्तेमाल कर लेते थे। आजकल हो गई है दोस्तों कॉमर्शियल खेती, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। और जब से कॉमर्शियल एग्रीकल्चर दोस्तों हमारे देश में आई है, तब से उसके बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। हमारे किसान भाइयों को रोज़गार मिले हैं, हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ी है। और उसके साथ-साथ बहुत सारे रोज़गार अनेक रोज़गार क्रिएट हुए हैं। लेकिन कॉमर्शियल खेती से, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर से कुछ नुकसान भी हुए हैं दोस्तों। जब से कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हमारे देश में आई है, तब से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, केमिकल्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ हैं, रातों-रात केमिकल्स में लगा के पका दी जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ नुकसान भी हुए हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ समाज में आ गई हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब तक ट्रेडिशनल खेती हमारे देश में होती थी, कोई बीमारियाँ यहाँ नहीं होती थी, इतनी बीमारियाँ नहीं थी। लेकिन अब पिछले 10 साल में जो बीमारियों का जो प्रचलन देश में बढ़ा है, उसका कारण हमारी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क के अंदर एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है। कृषि कल भी हमारे लिए एक वरदान थी, कृषि आज भी हमारे लिए एक वरदान है दोस्तों। लेकिन हमने अपनी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में अपने थोड़े से लालच के लिए उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है दोस्तों। दूसरी हम बात करते हैं कृषि के महत्व के बारे में। कृषि ने बहुत ही रोज़गार जनरेट किए हैं दोस्तों, बहुत बड़े-बड़े रोज़गार जनरेट किए हैं। आज हमारे जो किसान भाई हैं, उनकी आय अच्छी हो गई है कृषि की वजह से, खेती-बाड़ी की वजह से। दूसरा कृषि ने अन्य रोज़गार भी जनरेट किए हैं। लेबर का जितना रोज़गार होता है, वो कृषि से ही जुड़ा हुआ होता है। गाँव के अंदर कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें कृषि नहीं करते होंगे दोस्तों। तो वहाँ पे आप सोचिए कितना ज़्यादा रोज़गार जनरेट होता है गाँव के अंदर, खेती से जुड़ा हुआ। जो हमारे लाइव स्टॉक मैनेजमेंट होती है, जो हम एनिमल हस्बेंड्री होती है, पशुपालन जो हमारा होता है, वो भी डायरेक्ट कृषि के साथ ही जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। तो कृषि से बहुत सारे रोज़गार क्रिएट होते हैं, बहुत बहुत सारे रोज़गार पैदा होते हैं। लेकिन साथ-साथ हमें थोड़ी बातों का कृषि के साथ-साथ ध्यान भी रखना होता है दोस्तों। और वो ये बात है कि एक तो हमें अपनी मिट्टी बचानी है दोस्तों। हमें अपनी अगर खेती बचानी है, अपनी खेती को उन्नत बचा बनाना है, तो उसके साथ-साथ हमें अपनी मिट्टी बचानी होगी। मिट्टी बचाने के लिए हमें अपनी मिट्टी टेस्ट करानी होगी। बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम वो न्यूट्रिएंट उसमें डालते हैं, तो किसान भाइयों का उससे खर्चा बढ़ता है और ज़मीन को भी नुकसान होता है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि अपनी खेती को समझें, अपनी कृषि के महत्व को समझें और अपने खेत की मिट्टी ज़रूर चेक कराएँ। मिट्टी चेक कराएँगे तो किसान भाइयों को पता होगा कि मिट्टी हमारे खेत में किस न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है, उसी अनुसार किसान भाई खेत में न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रोज़गार कौन-कौन से जनरेट होते हैं कृषि के द्वारा। तो कृषि से दोस्तों छोटे-मोटे रोज़गार तो जनरेट होते ही हैं, बड़े रोज़गार भी जनरेट होते हैं। आजकल इतनी सारी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ लग चुकी हैं, सीड प्रोसेसिंग कंपनीज़ लग चुकी हैं, पेस्टिसाइड कंपनीज़ लग चुकी हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ लग चुकी हैं। ये सब किस लिए? ये सब एग्रीकल्चर के लिए लगी हुई हैं। ये सारा जो रोज़गार जनरेट होता है, ये एग्रीकल्चर से जनरेट होता है। इवन एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, कृषि महकमा जो है, वो खुद इतना बड़ा बन चुका है देश में। हज़ारों पोस्टें हर साल निकलती हैं देश में। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हो गए, एसडीओ हो गए, बहुत सारे रोज़गार, बहुत सारी ऐसी पोस्टें निकलती हैं, जो जिनका सृजन, जिनका जो उत्पादन है, वो एग्रीकल्चर के द्वारा ही होता है दोस्तों। तो एग्रीकल्चर ने बहुत सारे रोज़गार पैदा किए हैं दोस्तों। अब खेती हम देख लेते हैं कितने प्रकार की होती है हमारी। तो खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है दोस्तों, जिसमें किसी भी केमिकल का, किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं उसको। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हरी खाद डाली जाती है, गोबर की खाद डाली जाती है, वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है। तो वो होती है ऑर्गेनिक कृषि। ऑर्गेनिक कृषि हमारे लिए सबसे बढ़िया होती है दोस्तों, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फूड होता है, वो सबसे बढ़िया माना जाता है। दूसरी है हमारी इनऑर्गेनिक खेती। इनऑर्गेनिक खेती वो होती है दोस्तों जिसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इनऑर्गेनिक खेती में भी एक एक एस्पेक्ट होता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड खेती। इंटीग्रेटेड खेती क्या होती है दोस्तों? उसमें सिर्फ़ उतना ही केमिकल डाला जाता है जितना कि फसलों को ज़रूरत है।
वो किसान भाइयों को कब पता चलता है जब किसान भाई अपनी मिट्टी चेक कराते हैं। तो मेरी सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना है कि वो अपनी खेती के महत्व को समझें, अपनी एग्रीकल्चर के महत्व को समझें और अपनी ज़मीन के महत्व को समझें। आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी ज़मीन को बचाएँ, अपनी खेती को बचाएँ और अपने वातावरण को बचाएँ और अपनी मिट्टी ज़रूर टेस्ट कराएँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों।